हेलो भक्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी है, तो हम उसकी कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो आप सुन लेना। सुनने से ही मन में बहुत शांति, घर में शांति आएगी और रुके हुए काम बनेंगे, क्योंकि ये कार्तिक मास की रमा एकादशी है। तो सुनो। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण पक्ष का क्या नाम है? युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या विधि है? इसके करने से क्या लाभ या क्या फल प्राप्त होता है? सो आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुर के घर आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुई कि मेरे पति बहुत दुर्लभ हैं और मेरे पति की आज्ञा अति कठोर है। मेरे पिता की आज्ञा बहुत कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवा कर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं तो किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकता। ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े, ऊंट, बिल्ली, गो आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हो तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहना चाहते हो तो उसका आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। यह सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा। जो भाग में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन को अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा न अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन को अनिष्ट क्रिया करने के पश्चात अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रतन और वैदर्भीय मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणि से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र, आभूषणों तथा छत्र एवं चवर से
विभूषित गोवर्धन और अप्सराओं से सुशोभित सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा लगता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुंग कुंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसकी पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुंग कुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा है न सुना है, आपने किस प्रकार प्राप्त किया। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है, यह शीतल हो जाए, ऐसा उपाय कहिए। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, यह शीतल क्यों नहीं है और कैसे शीतल हो सकता है, ये आप बताइए, फिर मैं असौमेव अवश्यमेव यह उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन कहने लगा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया था। अतः यह सब कुछ ऐसी तरह है। यदि आप मुचुंग कुंद जी की कन्या चंद्रभागा को यह सब वर्तन कहें तो यह शीतल हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से यह सब वर्तन कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रशंसा के साथ ब्राह्मणों से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष में देखी या स्वप्न की बातें कर रहे हो। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि शीतल नहीं है। जिस प्रकार वह शीतल रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्रिय, तुम मुझको वहाँ पर ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को शीतल बना दूंगी। आप ऐसा कार्य किए जिससे उनका हमारा सहयोग हो, क्योंकि वियोग के मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामन देव ऋषि के आश्रम में गया। वामन देव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारणों से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद वह बड़ी प्रशंसा के साथ अपने पति के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पति के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी,
अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी का व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर शीतल हो जाएगा तथा समस्त कार्य पूर्ण होकर प्रलय के अंत तक रहेंगे। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्व कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके बरा हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशी समान हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। जो दोनों को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एकादशी के दिन इस मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। तो हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। कमेंट करके ज़रूर बताया करो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी या नहीं। अच्छी लगी तो भी और ना लगी तो भी लाइक तो कर ही दिया करो। राधे राधे, तब तक के लिए।